हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम आपके लिए महाकुंभ मेले के बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं और आने वाली एग्जाम में ज़रूर इनमें से एक क्वेश्चन पक्का पूछेगा। इनसे बाहर महाकुंभ मेले के बारे में कुछ भी नहीं पूछेगा आपसे। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, विश्व का सबसे बड़ा मेला कुंभ मेला भारत के कितने पवित्र स्थानों पर लगता है। ऑप्शन दिया गया है 3, 4, 5, 7। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 4 जगह पे। आपसे यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि 4 कौन से स्थान है। तो पहला हो जाएगा हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक, उज्जैन। इन 4 जगह पर कुंभ मेला लगता है, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया गया, महाकुंभ मेले का पहला शाही स्नान किस दिन होगा। तो सबसे पहला शाही स्नान हो चुका है, वो हुआ है 13 जनवरी 2025 को। अब आपको यहाँ पर बता देते हैं कि ये शाही स्नान कितने होंगे। महाकुंभ मेला 2025 प्रयागराज में 6 शाही स्नान होंगे। 6 कौन कौन से हो जाएंगे। पहला शाही स्नान 13 जनवरी पौष पूर्णिमा को हो चुका है और दूसरा शाही स्नान 14 जनवरी 2025 मकर संक्रांति को हो चुका है। अब जो तीसरा शाही स्नान आएगा वो आएगा 29 जनवरी 2025 मौनी अमावस्या को। चौथा शाही स्नान आ जाएगा 2 फरवरी 2025 बसंत पंचमी को। पांचवा हो जाएगा शाही स्नान 12 फरवरी 2025 माघ पूर्णिमा को। और जो लास्ट होगा छठा शाही स्नान 26 फरवरी 2025 को होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन आपको इससे भी पूछ सकता है कि पहला और आखिरी आपको अच्छे से याद रखना है कि कब हुआ था। और बाकी जो दूसरा शाही स्नान है ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये मकर संक्रांति के दिन हुआ था, इसलिए आपको ये भी याद रखना है। जरूर आपसे इनसे क्वेश्चन पूछेगा। क्वेश्चन थर्ड दिया गया है, महाकुंभ मेला 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। ऑप्शन दिया गया है नासिक, उज्जैन, प्रयागराज, हरिद्वार। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रयागराज। प्रयागराज में 144 वर्षों बाद महाकुंभ का मेला लगाया जा रहा है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि कितने वर्षों बाद में हुआ है। ये 144 वर्षों बाद में लगाया गया है महाकुंभ का मेला। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, किस आधार पर तय किया जाता है कि कुंभ मेला के आयोजन कहाँ किया जाएगा। ऑप्शन दिया गया है सूर्य, चंद्रमा, राशि, पृथ्वी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राशि के आधार पर ये आयोजन किया जाता है कि कुंभ का मेला कहाँ पर लगाया जाएगा। यह आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, महाकुंभ मेले 2025 की समापन तिथि क्या है। ऑप्शन दिया गया है 26 फरवरी 2025, 26 मार्च 2025, 28 फरवरी 2025। इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 26 फरवरी 2025 को। इस दिन महाशिवरात्रि है। इस दिन इस महाकुंभ मेले का आखिरी दिन होगा, महाशिवरात्रि के दिन। ये क्वेश्चन अभी जो रेलवे की एग्ज़ाम हुई थी एनटीपीसी वाली, उसमें पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये स्टार लगा लीजिए, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सेकंड क्वेश्चन आपसे यहाँ पर ये भी पूछ सकता है कि ये स्टार्ट कब हुआ है। तो ये स्टार्ट हुआ है 13 जनवरी से 26 फरवरी तक। यह आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, प्रयागराज कुंभ मेले में कुल कितने शाही स्नान होंगे। ऑप्शन दिया गया है 2, 3, 5, 6। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 6 शाही स्नान होंगे। यह आपको आगे बता दिया गया है कि कौन कौन से शाही स्नान है और कब होंगे। यह भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया, महाकुंभ मेले का संबंध किस पौराणिक घटना से है। ऑप्शन दिया गया रामायण, समुद्र मंथन, महाभारत, वंश वृद्धि। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो ये महाकुंभ का मेला होता है ना, ये समुद्र मंथन का पौराणिक घटना से लिया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। अब आपको यहाँ पर इसकी स्टोरी सुनाती हूँ कि ये किस घटना के ऊपर आधारित है। इसकी पौराणिक घटना क्या है, तो चलिए सुनिए इसको। पौराणिक मान्यता है कि समुद्र मंथन के दौरान अमृत का कलश निकला था। उस कलश को पाने के लिए देवता और जो राक्षस थे ना, उनके बीच में 12 दिन तक युद्ध हुआ था। कितने दिन तक हुआ था, 12 दिन तक। इस युद्ध के दौरान अमृत की कुछ बूंदें धरती पर 4 जगहों पर गिरी थी। 4 जगह पवित्र स्थान हैं। कौन कौन से हो जाएंगे, हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक, उज्जैन। इन 4 जगह पर अमृत की कुछ बूंदें गिरी थीं।
इन्हीं 4 जगहों पर कुंभ मेले का आयोजन होता है। ये वाली इसकी एक घटना है, ये बहुत ही पौराणिक घटना है, तो ये आपको ध्यान रखना है इस तरीके से इसकी स्टोरी, जिससे आपको ये याद हो जाएगी, उससे आपके क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है, महाकुंभ मेले के लिए प्रयागराज में कौन सा प्रमुख ढांचा बनाया गया है। ऑप्शन दिया गया है अस्थाई नगर, अस्थाई मंदिर, औद्योगिक पार्क, खेल स्टेडियम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अस्थाई नगर। आपको यहाँ पर बता देता है, महाकुंभ मेला नाम से एक नगर बनाया गया है, उसको उत्तर प्रदेश का 76वां जिला भी घोषित किया गया है। ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि 76वां जिला किसको घोषित किया गया है, महाकुंभ मेले को। लेकिन यहाँ पर एक बात है कि इसको कुछ दिनों के लिए जिला घोषित किया गया है, बाद में इसको हटा दिया जाएगा, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है, निम्नलिखित में से किस मेले को आदिवासियों का महाकुंभ कहा जाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मेडारम जात्रा मेला। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि आदिवासियों का महाकुंभ किसे कहा गया है, मेडारम जात्रा मेला को। क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है, भारत में कुंभ मेला का आयोजन कहाँ कहाँ किया जाता है। तो ये आपको बताया गया है कि 4 जगह पर अमृत की बूंदें गिरी थी, वो कौन कौन सी हो जाएगी, प्रयागराज, नासिक, उज्जैन, हरिद्वार। तो इसके चारों ही ऑप्शन करेक्ट हैं, इसका ऑप्शन ई करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये ध्यान रखना है आपको कि 4 जगह पर अमृत की कुछ बूंदें गिरी थी, इसलिए यहाँ पर कुंभ का मेला लगाया जाता है। यहाँ पर आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देते हैं। कुंभ मेले के प्रकार 4 होते हैं, कौन कौन से हो जाएगा। पहला हो जाएगा कुंभ मेला, प्रत्येक स्थान पर प्रत्येक 12 वर्ष में आयोजित किया जाता है। यह आपको ध्यान रखना है कि प्रत्येक 12 वर्ष में आयोजित किया जाने वाला मेला कौन सा है, कुंभ मेला। सेकंड है अर्ध कुंभ मेला, हर 6 साल में हरिद्वार और प्रयागराज में होता है। तो यह आपको ध्यान रखना है कि अर्ध कुंभ मेला कहाँ पर लगता है और कितने साल में लगता है। क्वेश्चन आपको इससे भी पूछ सकता है। महाकुंभ मेला प्रत्येक 144 वर्ष में एक बार प्रयागराज में लगता है, इस बार 2025 में लग रहा है ये। चौथा हो जाएगा माघ कुंभ मेला, प्रयागराज में जनवरी फरवरी में होने वाला वार्षिक आयोजन है ये। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि कौन कौन सा मेला कितने दिनों में, कितने साल में, कितने माह में लगता है और कहाँ पर लगता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, प्रयागराज उत्तर प्रदेश में कुंभ मेला का आयोजन किन नदियों के संगम पर होता है। ऑप्शन दिया गया है गंगा, यमुना और सरस्वती, कावेरी, सरयू और पौराणिक सरस्वती, नर्मदा और ब्रह्मपुत्र, तापी और नर्मदा। आपको यहाँ पर बता देता है, प्रयागराज उत्तर प्रदेश में कुंभ मेला का आयोजन गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम से हो रहा है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है, उज्जैन कुंभ मेला किस नदी के तट पर आयोजित किया जाता है। ऑप्शन दिया गया है कावेरी, तापी, शिप्रा, नर्मदा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शिप्रा। आपको यहाँ पर बता देते हैं, उज्जैन कुंभ मेला मध्य प्रदेश शहर में शिप्रा नदी के तट पर लगता है। यह मेला हर 12 साल में लगता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि उज्जैन कुंभ मेला कब लगता है, हर 12 साल में एक बार लगता है। क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है, कुंभ मेला और अर्थ कुंभ क्रमशः प्रत्येक कितने वर्ष में आयोजित किए जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कुंभ मेला तो 12 वर्ष में और अर्थ कुंभ मेला हो जाएगा 6ठे वर्ष में। इसका ऑप्शन एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है, कुंभ मेले को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में कब सूचीबद्ध किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2017 में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है, भारत में कुंभ मेले का आयोजन कितने वर्षों के अंतराल से किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 12 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया, अर्ध कुंभ मेला का आयोजन कितने वर्षों के अंतराल से किया जाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 6 वर्षों तक। क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया है, जब गुरु कुंभ राशि में होता है और सूर्य मेष राशि में प्रवेश करता है तो कुंभ कहाँ लगता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रयागराज में लगता है। जो अभी लग रहा है वो क्या हो रहा है, गुरु कुंभ राशि में है और सूर्य मेष राशि में प्रवेश कर रहा है, तो ये प्रयागराज में लगता है, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया है, कुंभ मेला प्रयागराज में किस माह में लगता है।
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जनवरी फरवरी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। कुंभ मेला प्रयागराज जो अभी लग रहा है वो लग रहा है जनवरी और फरवरी में, तो ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 19 दिया गया है, महाकुंभ मेला 2025 का मुख्य आयोजक कौन है। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपसे क्वेश्चन जरूर पूछ सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश सरकार। क्वेश्चन नंबर 20 दिया गया है, कुंभ का शाब्दिक अर्थ क्या है। ऑप्शन दिया गया है घड़ा या कलश, नदियां, मेला, स्नान। कुंभ का शाब्दिक अर्थ हो जाएगा घड़ा या कलश। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21 दिया गया है, ऐसा कौन सा मेला है जिसको अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है। ऑप्शन दिया गया है पुष्कर मेला, सोनपुर मेला, महाकुंभ मेला, राम रावण मेला। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी महाकुंभ मेला को अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है। कुंभ का मेला दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन है। आपको ये वाली चीज़ ध्यान रखनी है कि कुंभ के मेले को अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 22 दिया गया है, महाकुंभ मेला का वर्णन किस ग्रंथ में है। ऑप्शन दिया गया है रामायण, महाभारत, श्रीमद् भागवत गीता, स्कंद पुराण। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महाकुंभ मेला का वर्णन स्कंद पुराण में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 23 दिया गया है, महाकुंभ मेला किस धर्म से संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हिंदू धर्म से संबंधित है महाकुंभ का मेला, ये सबको ध्यान होगा। क्वेश्चन नंबर 24 दिया गया है, महाकुंभ मेले में सबसे महत्वपूर्ण अनुष्ठान क्या है। ऑप्शन दिया गया है यज्ञ, हवन, स्नान, भंडारा। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए क्योंकि ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसका आंसर आप सभी लोगों को आता होगा यदि आपने थोड़ी बहुत भी न्यूज़ सुनी हो या न्यूज़पेपर देखा हो तो। क्वेश्चन नंबर 25 दिया गया है, महाकुंभ मेला 2025 में कितने करोड़ लोगों के आने की संभावना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 40 करोड़ लोग आने की संभावना है इस महाकुंभ मेले में। क्वेश्चन नंबर 26 दिया गया है, आगामी कुंभ मेला 2027 कहाँ आयोजित होगा। ऑप्शन दिया गया है प्रयागराज, नासिक, उज्जैन, हरिद्वार। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नासिक में होगा 2027 का जो आयोजित होगा कुंभ का मेला। क्वेश्चन नंबर 27 दिया गया है, महाकुंभ मेला की परंपरा किस युग से शुरू हुई मानी जाती है। ऑप्शन दिया गया है द्वापर युग, त्रेता युग, सतयुग, कलयुग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए द्वापर युग से इसकी परंपरा मानी जाती आ रही है। क्वेश्चन नंबर 28 दिया गया है, महाकुंभ मेले में सुरक्षा व्यवस्था की जवाबदेही किसकी है। ऑप्शन दिया गया है भारतीय सेना, पुलिस और अर्धसैनिक बल, केंद्र सरकार, उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यहाँ पर भारतीय सेना भी तैनात है, पुलिस और अर्धसैनिक बल भी तैनात है, केंद्र सरकार भी। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 29 दिया गया है, उत्तर प्रदेश का 76वां अस्थायी जिला किसे घोषित किया गया। ऑप्शन दिया गया प्रयाग, महाकुंभ मेला, योगी मेला, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी महाकुंभ मेला। आपको यहाँ पर बता देता है जो ये महाकुंभ मेला है ना, इसमें 4 तो तहसील है और 67 गांव हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा नॉलेज के लिए। और इस जिले को कुछ समय के लिए ही बनाया गया है, बाद में इसको भंग कर दिया जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, उत्तर प्रदेश में किया गया है क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए। क्वेश्चन नंबर 30 दिया गया है, महाकुंभ की उत्पत्ति किस दार्शनिक द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन दिया गया है आदि शंकराचार्य, आदि गुरु, महर्षि ऋषि, दुर्वासा ऋषि। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आदि शंकराचार्य। क्वेश्चन नंबर 31 दिया गया है, महाकुंभ मेला 2025 के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने कितना बजट आवंटित किया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 32 दिया गया है, हर्षवर्धन ने कुंभ मेले का आयोजन प्रयागराज में कब शुरू किया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 6वीं शताब्दी में। क्वेश्चन नंबर 33 दिया गया है, प्रयागराज को तीर्थों का राजा, तीर्थराज क्यों कहा जाता है। ऑप्शन दिया गया है क्योंकि यहाँ संगम है, पुराणों में इसका उल्लेख है, सभी तीर्थ की शुरुआती यहीं से होती है, उपरोक्त सभी। तो आपको यहाँ पर बता देता है जो ये प्रयागराज है ना, तीर्थों का राजा, तीर्थराज इसलिए कहा जाता है
क्योंकि यहाँ पर संगम है, पुराणों में इसका उल्लेख है, सभी तीर्थ की शुरुआती यहीं से होती है। उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर, ये तीनों ऑप्शन इसके करेक्ट आंसर है। ये आपको ध्यान रखना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। क्वेश्चन नंबर 34 दिया गया है, कुंभ के आयोजन में नवग्रहों से किन ग्रहों की भूमिका महत्वपूर्ण मानी जाती है? सूर्य, चंद्र, शनि, इनमें से सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है, महाकुंभ में की जाने वाली अनुष्ठानिक स्नान को क्या कहा जाता है? ऑप्शन दिया गया है शाही स्नान, कुंभ स्नान, संगम स्नान, नागा स्नान। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शाही स्नान। आपको यहाँ पर बता देते हैं, जो ये शाही स्नान है ना, ये 6 होंगे और इन शाही स्नान के दिन काफ़ी ज़्यादा भीड़ आएगी यहाँ पर। यदि आप भी महाकुंभ के मेले में जा रहे हैं तो ध्यान से जाइए। आपको यहाँ पर बता देते हैं, जो आज इस टॉपिक पर क्वेश्चंस लेके आए, इनसे बाहर आपको कुछ भी नहीं पूछेगा एग्जाम में। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आई हूँ मैं यहाँ पर। यदि आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ।